एक बार की बात है जब महाराजा अकबर के दरबार के बाहर दो व्यक्ति आपस में बहुत लड़ रहे थे। लड़ाई को देखते हुए सिपाही उस दोनों व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और पहुंच के बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे इन पागलों की तरह क्यों लड़ रहे हो। तभी उसमें से एक व्यक्ति कहता है, हम यहाँ महाराज से मिलने आए हैं, कृपया महाराज को हमसे मिलने की अनुमति दिलवाइए। तो वह दरबारी महाराज के पास जाते हैं और जाके कहते हैं, महाराज दो व्यक्ति बाहर पागलों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। और जब मैंने जाके पूछा तो वह दोनों व्यक्ति कहने लगे, हमें महाराजा से मिलना है। तो महाराज आपका अगर आदेश हो तो मैं वो दोनों व्यक्ति को महल के अंदर लेके आता हूँ। तो अकबर कहते हैं, ठीक है, दोनों को लेके आओ, देखता हूँ आखिर बात क्या है। तो महाराजा के आदेश के अनुसार दोनों व्यक्ति महल के अंदर आते हैं और आके उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रामू है वह महाराज से कहते हैं, महाराज मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा काम तेल बेचना है। और यह दूसरा व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद है, एक दिन सुबह सुबह वह मेरे दुकान में आया और आके मुझसे उसने तेल लिया और तेल लेने के बाद इसने पैसों से भरा मेरा थैला वहाँ से उठाया और उठा के वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद जब मैंने देखा कि मेरे पास वह थैला नहीं है तो मैं समझ गया कि मोहम्मद ने मेरी दुकान से वह थैला चुराया है। जिसके बाद मैं मोहम्मद के दुकान में गया जो कि एक कसाई है, और जब मैंने इसको जाके बोला कि तुमने मेरा पैसा चुराया है तो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि ये अपने आजू बाजू के लोगों को बुला के लाया और लाके बोलने लगा कि यह रामू मेरे पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है और मेरे पैसे अभी भी इसी के पास है। जिसमें मोहम्मद बात काटते हुए कहता है, महाराज ये व्यक्ति बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आखिर मेरा कसाई खाना है, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है। मैं सुबह सुबह गया, इसके पास से तेल लेके आया। इसकी तेल की दुकान हमेशा खाली ही रहती है, कोई आता ही नहीं है, जिसके कारण ये भी चाहता है कि ये मेरे पैसे हथिया ले, और इसको ये एक तरीका मिल गया है जिससे ये मेरा पैसा हथिया सके। ये कहते हुए महाराज से कहा, महाराज कृपया आप ही निर्णय लीजिए, क्या मुझे अपने पैसे इसको देने चाहिए। यह सुनकर अकबर बोले, असल में मुझे तुम दोनों ही सच्चे लग रहे हो, तो इसका निर्णय करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति है जो दोषी को सामने ला सकता है। ये बोलते ही उसने बीरबल को बुलाया और बीरबल को बुला के पूरी कहानी समझाई कि आखिर बात क्या है। जिसमें बीरबल बोले, महाराज इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। फिर अकबर हंस पड़े और कहा, ये तो मुझे पता है बीरबल, तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया, लेकिन बात अब ये आती है कि तुम इस मुश्किल कड़ी को खोलोगे कैसे। तो इस पे बीरबल कहते हैं, महाराज आप बस दरबारी से एक कटोरी में पानी लेके आने बोलिए और बाकी का काम मैं कर दूंगा। तो आदेश अनुसार दरबारी एक कटोरी में आधा भरा हुआ पानी लेके आता है। बीरबल उस कटोरी को लेके जमीन पे रखता है और वो मोहम्मद से कहता है कि तुम्हारे पास जो सिक्के हैं वो मुझे दो। फिर क्या था, मोहम्मद सिक्कों को उठा के बीरबल के हाथ में देता है और बीरबल सिक्कों को पानी के अंदर डालता है और डालने के बाद वो जोर जोर से मुस्कुराता है और मुस्कुरा के वो अकबर से कहता है, महाराज दोषी मिल गया, यह मोहम्मद झूठ बोल रहा है, कृपया इसको कारखाने में डाल दिया जाए और रामू को उसके पैसे लौटाया जाए। अरे बीरबल तुम क्या अब तांत्रिक बन गए हो, तुमने ये कैसे किया। तो बीरबल कहता है, महाराज रामू तेल का काम करता है, इसका मतलब उसके पैसों में तेल तो लगे ही होंगे, और जब मैंने इन सिक्कों को पानी में डाला तो इसके ऊपर तेल बहने लगा। इसका मतलब ये है कि इस सिक्कों को पहले रामू ने हाथ लगाया और उसके बाद मोहम्मद ने, और इसीलिए इन सिक्कों से तेल निकल रहे हैं। तो इसका मतलब इसका असली मालिक रामू है। तो दोस्तों आपको अगर अकबर बीरबल की कहानी पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में अकबर बीरबल की बहुत सारी बुक आपको मिल जाएगी, वह क्लिक करके आप Amazon से इन बुक को खरीद सकते हो और पढ़ के आप मनोरंजन ले सकते हो। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में।